औरत ने फौरन पहचान लिया कि उसके शौहर के साथ फ्लर्ट करने वाला रोबोट दरअसल उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो रोबोट का भेस बदलकर आई थी। लेकिन उसने उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि वो रोबोट को एग्जीबिशन में लेकर जाएगी। उसने वादा किया कि अगर एग्जीबिशन कामयाब रहा तो वो अपने शौहर को ग्रुप प्रेसिडेंट का ओहदा दे देगी। ये सुनकर उसका शौहर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त खुशी से फूले नहीं समाये। उन्होंने सोचा कि जैसे ही कंपनी उनके हाथ में आएगी वो औरत को छोड़कर खुलेआम एक साथ रह सकेंगे। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत के इंतकाम के जाल में फंस चुके हैं। औरत दोबारा जिंदगी पाने वाली इंसान थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसका शौहर उसे धोखे से चट्टान पर तस्वीरें खिंचवाने ले गया था। उसने रोबोट से भी कहा कि उसकी पोज और अच्छी कर दे, लेकिन रोबोट ने उसे सीधा चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। मरने से ठीक पहले उसे सारी सच्चाई पता चल गई। उसका शौहर उससे सिर्फ उसके खानदानी माल के लिए शादी की थी, क्योंकि वो कंपनी का कंट्रोल उसके हवाले नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उसकी मौत का पूरा इंतजाम किया था। उसी दौरान उसकी सबसे अच्छी दोस्त रोबोट का कॉस्ट्यूम उतारती है और कहती है कि 3 साल तक रोबोट बनकर रहना उसे बुरी तरह थका चुका है। उसने पहले ही अपना चेहरा फीमेल कंपेनियन रोबोट का टेम्पलेट बनने दिया था, ताकि वो आसानी से रोबोट बनकर भेस बदल सके और औरत की आंखों के सामने उसके शौहर से नाजायज रिश्ता रख सके। अगर औरत को कभी शक भी होता तो वो कभी नहीं सोचती कि उसका शौहर किसी रोबोट के साथ है। बेइंतहा पछतावे के साथ औरत ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन अगले ही पल वो उसी दिन दोबारा जिंदा हो गई, जिस दिन फीमेल कंपेनियन रोबोट लॉन्च हुआ था। उसका शौहर उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो रोबोट बनी हुई थी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। जैसे ही उसने औरत को जागते देखा, उसने फौरन फिक्र जताने का नाटक किया। उसने कहा कि इन दिनों उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसने रोबोट से उसके लिए चाय बनवाई। औरत ने उन्हें बेनकाब नहीं किया, बल्कि जानबूझकर कहा कि जब भी वो इस रोबोट को देखती है उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त याद आती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी दोस्त रोबोट के अंदर छिपी हो। ये सुनते ही शौहर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त बुरी तरह घबरा गए। सबसे अच्छी दोस्त के हाथ से चाय का कप छूटकर जमीन पर गिर गया। औरत ने शक करने का नाटक किया और कहा कि ये रोबोट बहुत अजीब हरकत कर रहा है, कहीं ये सचमुच उसकी सबसे अच्छी दोस्त तो नहीं। उसने खुद जाकर जांच करने की कोशिश की, लेकिन शौहर ने जल्दी से उसे रोक लिया। उसने कहा कि उसी ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त का चेहरा रोबोट के टेम्पलेट के लिए मंजूर किया था, इसीलिए रोबोट का वैसा दिखना बिल्कुल आम बात है। बायोनिक रोबोट इंसानों के जज्बात और हरकतों की नकल कर सकता है। चाय गिरना सिर्फ प्रोग्राम की एक गड़बड़ी थी और वो जल्द ही उसे रिपेयर के लिए भेज देगा। लेकिन औरत ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो दोपहर के एग्जीबिशन से पहले रोबोट का घर पर टेस्ट करेगी। फिर उसने 10 सेंटीमीटर लंबी एक सुई निकाली। वो रोबोट की बायोनिक स्किन और सेल्फ रिपेयर सिस्टम टेस्ट करना चाहती थी। शौहर ने उसे रोकते हुए कहा कि रोबोट पहले ही खराब है, बेहतर होगा किसी दूसरे सही रोबोट का टेस्ट किया जाए। लेकिन औरत ने कहा कि खराब रोबोट का ज्यादा टेस्ट होना चाहिए। फिर उसने भेस बदले अपनी सबसे अच्छी दोस्त को सीधे सुई चुभो दी। उसी वक्त उसके सास ससुर वहाँ आ गए और उसे रोक दिया। अंदर आते ही सास ने एग्जीबिशन के लिए तैयार न होने पर उसे डांटना शुरू कर दिया। ससुर ने उसे हुक्म दिया कि एग्जीबिशन के बाद प्रेसिडेंट का ओहदा उसके बेटे को दे दे, उसे सिर्फ खानदान के लिए औलाद पैदा करनी है। शौहर ने नाटक करते हुए अपने माँ बाप से कहा कि वो उसके साथ बुरा सलूक न करे। दोबारा जिंदगी मिलने के बाद औरत आखिरकार उनकी चाल समझ गई। पूरा खानदान जानबूझकर ये सब कर रहा था। वो सास ससुर से उसे तंग करवाते थे, जबकि शौहर अच्छा इंसान बनने का नाटक करता था ताकि औरत उसी पर ज्यादा भरोसा करने लगे। लेकिन औरत ने उनकी चाल बेनकाब नहीं की, बल्कि उसने माना कि उसका शौहर कंपनी के लिए बहुत मेहनत कर चुका है। उसने कहा कि एग्जीबिशन के बाद वो अपने सारे शेयर उसके नाम ट्रांसफर करने का ऐलान करेगी। ये सुनकर शौहर का पूरा खानदान बहुत खुश हो गया। लेकिन औरत ने अचानक अपनी बात बदली। उसने कहा कि एग्जीबिशन की कामयाबी के लिए रोबोट का पूरी तरह टेस्ट होना जरूरी है। उसने अपनी सास से टेस्ट में मदद मांगी। सास को जरा भी पता नहीं था कि रोबोट